दोस्तों आप जो है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करूँ, कौन सा लैंग्वेज मेरे लिए फ्यूचर प्रूफ है, करियर प्रूफ है, या फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा ना लगे। तो आप जो है कंफ्यूज हैं या फिर मैं CMS की तरफ जाऊँ, तो आप टोटली आज जो है इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका जो पूरा कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप जो है वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, इसमें आप करियर सेट करना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे मैं कौन सा लैंग्वेज सीखूँ, यहाँ पे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँ। तो यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, नोड.js वगैरह ये सारी चीज़ें आप कन्फ्यूज़न है। तो या फिर आप CMS में वेबसाइट बनाना चाहते हैं, करियर उसी में बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंफ्यूज हैं। तो आज जो है मैं आपको पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको गाइड करूँगा, साथ ही में यहाँ पे जो है मैं आपको प्रॉपर एक नॉलेज दूंगा ताकि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए दोस्तों मेजर 3 चीज़ें जरूरी होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजी लैंग्वेज अलग होता है। दूसरा होता है बैकएंड, जैसे हम लॉजिक्स वगैरह काम करती है उसका लैंग्वेज अलग होता है। तीसरा सर्वर, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन VPS वगैरह जब हम सेटअप करते हैं तब वहाँ पे हमको उबंटू वगैरह या फिर जो अदर CentOS वगैरह ये सब के लिए थोड़े बहुत कमांड जरूरी होते हैं। AWS वगैरह सेटअप करते हैं तब की बात, तो थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, ये आप टोटली शेयर्ड होस्टिंग वगैरह यूज़ करें तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम फ्रंट एंड का बात करते हैं। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आप मुझे देख रहे हैं या फिर मेरा जो वेबसाइट आप देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब का जो है ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, उसका रेड कलर है, उसका लोगो डिज़ाइन वगैरह जो भी है, तो वो फ्रंट एंड के अंदर में आता है। अब इसके लिए जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ होते हैं, CSS यूज़ होता है यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए आपका यूज़ होता है HTML। ठीक है, आप चाहे तो फ्रेमवर्क वगैरह भी आप सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा एडवांस का। अपने बेसिक तो मैंने इतना चीज़ें में आपका काम हो जाएगा, बट आपको एडवांस चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो है बूटस्ट्रैप कर सकते हो या फिर Tailwind CSS, मटेरियल UI यहाँ पे आप कर सकते हो, React.js आप कर सकते हो, यहाँ पे एंगुलर भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, Next.js वगैरह आप जो है सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं और बैकएंड के लैंग्वेज कौन सी सीखना चाहिए आज हम बात करते हैं। तो बैकएंड के लिए सबसे बेसिक अगर आप सीखना चाहते हो सिंपल वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, तो आप PHP आप सीख सकते हो। ठीक है, सिंपल साइज को जो है फ्रंट एंड के लिए आप नॉर्मल HTML CSS या फिर Tailwind CSS वगैरह जो भी मतलब आप करना है, बूटस्ट्रैप वगैरह आप वो करके आप एक वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा जो होता है यहाँ पे Node.js या फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कि एकदम फास्ट है, मॉडर्न स्टैक है, आप जो है मन स्टैक आप जो है पूरा सीख सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप React Native वगैरह भी सीख जाएंगे तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, Node.js वगैरह फास्ट वगैरह के लिए आप काम में ले सकते हो। तीसरा और सबसे एडवांस जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे AI वगैरह या फिर ML वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो, तो पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज है बैकएंड के लिए। इसको आप जरूर से सीखना चाहें तो आप सीख सकते हो, ये फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि AI का ज़माना आने वाला, तो पाइथन वगैरह जो है आप यूज़ में ले सकते हो। तो अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों बैकएंड का जो फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ पे जो है PHP के लिए यहाँ पे लारावेल यूज़ होता है। ठीक है, और फ्रंट के लिए एंगुलर। ठीक है, और यहीं पे अगर नोड की बात करते हैं तो Express.js यूज़ होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क यूज़ करने का रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो उसको सिर्फ आपको यूज़ करके बनाना रहता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, Django वगैरह आप जो है यूज़ कर सकते हो पाइथन के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे CMS वगैरह यूज़ करना है जो कि PHP पे बेस्ड है, यहाँ पे CMS यानी कि वर्डप्रेस, तो आप उसको पे भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस यहाँ पे MySQL और यहाँ पे जो है यहाँ पे MongoDB जो है आप यूज़ कर सकते हो। दोनों बेस्ट है, अलग अलग यूज़ केस है दोनों का, आप दोनों सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों को यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, दोनों को सीख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बिगिनर के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको HTML सीख लेना चाहिए, CSS सीख लेना चाहिए, बूटस्ट्रैप सीख लेना चाहिए। ये 3 चीज़ सीखे, उसके बाद आप PHP सीखिए बैकएंड के लिए, या फिर चाहे तो मतलब कोर PHP, या फिर शायद आप सीखना चाहते हो Node.js, तो वो आप सीख लीजिए। और SQL डेटाबेस या Mongo डेटाबेस, यहाँ पे जो भी आप सीखना चाहते हो दोनों आपके ऊपर में है। ठीक है, PHP के साथ आप जो है MySQL यूज़ कीजिए, नोड के साथ आप जो है Mongo यूज़ कीजिए, बेस्ट रहेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और दोस्तों कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो PHP का लारावेल आप जो सीख सकते हो। और इन सबको सीखने के साथ साथ यहाँ पे आप वर्डप्रेस भी सीखिए, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको
वहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो और आपको ये सारी चीज़ें PHP पे बने रहेंगी। तो अब PHP में आपको नॉलेज रहेगा तो आप वर्डप्रेस में कैसे भी यहाँ पे जैसे चाहें वैसे यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग और क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है आप करके उनको दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको पैसा कमाना है तो फास्ट तरीका क्या है जहाँ पे जो है वेब डेवलपमेंट से पैसा अच्छे खासे कमा पाऊँ और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ PHP वाला, मैं पहले कोर PHP पे काम करता था, ठीक है, बहुत साल पहले, यहाँ पे 7-8 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे टाइम जो है काफ़ी लगता था एक कोडिंग को बना। पहले तो AI चैट GPT वगैरह नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम आता था तो हमको जो है यहाँ पे अपने को गूगल यूट्यूब यहाँ पे रिसर्च करना पड़ता था, तब जाके उसका सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं डाला या यूट्यूब में वीडियो नहीं डाला तब तो फिर उसको ट्रबल शूट करते करते हम थक जाते थे, ठीक है। आजकल तो AI आ चुका है तो काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगा कि अगर आप पैसा अच्छा खासा कमाना चाहते हो तो आप PHP या फिर नोड जैसा भी आप करना चाहो, एक लैंग्वेज तो आप सीख ही जाइए। लैंग्वेज सीखने का रीज़न ये है दोस्तों कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज होता है। आप वर्डप्रेस सीखते हो, मान के चलो CMS सीखते हो, ठीक है, उसमें बैकएंड में क्या चीज़ें काम हो रही है क्या नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कस्टमाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग वेरियस टाइप्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस में उसका बेस रहता है तो हम उनको वेबसाइट बना के देते हैं। अब जो उनको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, चाहे लॉजिक हो चाहे यहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड, तो उनके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ करके देते हैं। वो पॉसिबल होता है, हमारे पास PHP नॉलेज है इसीलिए। अगर नहीं होता तो हम क्या कर पाते, जो अदर फ्रीलांसर कर रहे हैं जो यहाँ पे 15 दिन 20 दिन में यहाँ पे जो है वर्डप्रेस सीख रहे हैं, वर्डप्रेस तो 2 घंटे में सीख सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर जो है डेवलपमेंट वो नहीं कर पाओगे ना आप, ठीक है। तो आप जो है पहले यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्या चीज़ें सीखना है वो सीख लीजिए, वर्डप्रेस भी साथ ही सीखिए। और आप चाहे तो थोड़ा एडवांस वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, ठीक है, जो कि VPS में चले, गेमिंग से रिलेटेड, ठीक है, रियल टाइम डेटा वाली, तो आप जो है नोड जो है आप सीख सकते हो, मंचस्टैक आप जो है सीख सकते हो। AI से रिलेटेड आप जो है काम करना चाहते हो फ्यूचर में तो यहाँ पे जो है आप पाइथन वगैरह आप जो है सीख सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब में जाइए, कोर्स कीजिए, ठीक है, पेड कोर्स ना लेनी लीजिए, ठीक है। आप जो है टोटली यहाँ पे यूट्यूब में काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल हैं, यूडेमी में है, चैट GPT से सीख सकते हो, गूगल से सीखते हो, बहुत सारे रिसोर्सेस है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जिसको सीखना है वो कैसे भी सीख लेगा और जिनको नहीं सीखना है, सिर्फ बहाना बना के करना है, तो उनको आप करोड़ रुपए का कोर्स दोगे और करोड़ रुपए का फैसिलिटी दे दोगे, वो जो है ऐसे बैठा रहेगा आलसी की तरह। लेकिन जो लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे कम से कम रिसोर्सेस में भी यहाँ पे सीख के आज आगे बढ़ सकते हैं। और ये बात कर रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि मैं भी कम से कम रिसोर्स में सीखा हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, मैं यहाँ पे 98 का हूँ, ठीक है, 98 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि हमें 2012-13 यहाँ पे 15 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे 2G चलता था। तो साथ ही में यहाँ पे वहाँ पे आर्टिकल्स ही हम पढ़ पाते थे। तो मैं आर्टिकल्स ही पढ़ते पढ़ते, ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते ही मेरा इंग्लिश भी स्ट्रांग हुआ और यहाँ पे मेरे को नॉलेज भी मिला। यूट्यूब पे वीडियो हम जो है 360 जो आता है ना, 360p वाला जो, उस पर हम देखते थे बहुत अटक अटक के। मैंने 19 रुपये का रिचार्ज वगैरह कर करके यहाँ पे सीखा। अभी तो आपको 5G इंटरनेट मिल रहा है, फिर भी आप यहाँ पे हलाली करेंगे, यहाँ पे आलसी करेंगे, तो ये आपके ऊपर में है। क्योंकि AI जो है रिप्लेस कर रहा है, साथ ही AI भी आप सीखते रहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर हैं जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट बस सीख लेते हैं लेकिन उसको यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर पाते सर्वर में, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ। तो सर्वर डिप्लॉयमेंट भी आपको आना चाहिए लाइव सर्वर में। उसके लिए आप अगर शेयर्ड होस्टिंग वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर VPS वगैरह क्लाउड वगैरह सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो है थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और दोस्तों अगर आप वेबसाइट बनाना नहीं सीखना चाहते, आपको वेबसाइट बनवानी है, तो आप जो है हमसे बनवा सकते हो। हमको जो है पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस हमने 500 से ज़्यादा वेबसाइट बना के डिलीवर किया है वर्ल्ड वाइड। 15 से ज़्यादा हमने कंट्रीज़ में यहाँ पे जो है पूरा डिलीवर किया है। और हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं 100% मोबाइल फ्रेंडली और SEO फ्रेंडली होती है। तो बनवाना है तो नीचे जो है आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं हूं दोस्तों हितेश कुमार। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।